नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया के स्पेशल एपिसोड बात मुद्दों की। मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि बात करें उल्लासनगर महानगर पालिका की, तो प्रशासनिक कार्य चल रहा है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका यह होती है कि अपने कार्य में जिस तरीके से काम होने चाहिए वो बखूबी करे। लेकिन लगातार जो है उल्लासनगर महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठते आ रहे हैं और उठ भी रहे हैं। ऐसे में यदि बात करें तो महानगर पालिका के टेंडर प्रक्रिया पर काफी घोटाले किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मन पर प्रशासन खामोश है, चुप है। लेकिन अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो कई ऐसे एनजीओ और कई ऐसे समाज सेवक जो कि लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ राज असोड़कर जी मौजूद हैं, कायदे विभाग के संपादक हैं, समाज सेवक है, पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने जो है कुछ विद्यार्थियों के साथ, कुछ लोगों के साथ ये है टेंडर की प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके का ये विरोध है, क्या हकीकत है, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राज जी है। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बात मुद्दे की इस एपिसोड में। जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो तो हमेशा से विवादों में रही है। जिस तरीके से राजनेता जब होते हैं महानगर पालिका में तब पैमाने में होता है, अब प्रशासनिक काल में भी हो रहा है। क्या है मुद्दा, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। इन दिनों देश में मुद्दे की बात होती नहीं है, आप बात मुद्दे की कर रहे हो, तो इसके लिए आपको बधाई दूंगा। थैंक यू, थैंक यू और सर। आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुद्दे की बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया जी। है। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ मुद्दे की बात है। हमारे पूरे देश में इन दिनों मैन पावर सप्लाइंग का एक ट्रेंड आ चुका है। जी। सरकार ने नौकरियां बंद की है, बेरोजगार पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद में उनके लिए कोई जॉब नहीं है जो उनको सिक्योरिटी दे, उनके लाइफ को एक दिशा दे। ऐसे जॉब की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक और लोकल बॉडीज तक वो पॉलिसी चलती आ रही है, और पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बंद कर दी गई है। और इन्होंने एक ट्रेंड लाया है मैन पावर सप्लायर का, मनुष्य बल पुरौठा। तो अभी आपको जो भी लोग चाहिए वो इन कंपनियों से आप ले लो, और फिर वो आपको सप्लाई करेंगे, वो आपके यहाँ पर काम करेंगे। जब भर्ती होती थी तो एप्लीकेशन होते थे, इंटरव्यूज होते थे, उनकी मेरिट देखा जाता था, मार्कशीट देखी जाती थी, कैलिबर देखा जाता था। हमें हमारे यहाँ पर दो चीजें देखी जाती है, एक क्वालिफिकेशन, हाँ, और एक एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन अलग है, एलिजिबिलिटी अलग है। जब से मनुष्य बल पुरौठा आया है ये सब बातें खत्म हो चुकी है। एक तरह से मनुष्य बल पुरौठा एक बायलैटरल एंट्री है, पीछे के दरवाजे से घुसना प्रशासन के अंदर, वो तरीका है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये सारी एजेंसियां या इससे ज्यादातर एजेंसियां पॉलिटिकल नेताओं की एजेंसीज है। तो ये व्यवस्था नहीं है, ये राजनेताओं का धंधा है, मैन पावर सप्लायर। तो अभी क्या हो रहा है कि जो जरूरत नहीं भी है तो उसको क्रिएट किया जा रहा है, टेंडर मंगाए जा रहे हैं, वार्ड बॉय के टेंडर, नर्सेस के टेंडर, क्लार्क के टेंडर, यहाँ तक कि इंजीनियर के टेंडर, डॉक्टरों के टेंडर, जी। ऐसे जी। सब मंगाकर काम चलाया जा रहा है प्रशासन का। प्रशासन भी इसमें कितनी क्वालिटी मिलती है, मेरिट कितना मिलता है, एक अलग सवाल है। लेकिन उल्लासनगर की अगर बात करें तो इन दिनों एक अंदाजे से उल्लासनगर में आज के तारीख में 1,000 लोग मैन पावर सप्लायर कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी कि ठेके के रूप में। ठेके के रूप में। हेल्थ डिपार्टमेंट में वार्ड बॉय नर्सेस है, वाहन डिपार्टमेंट में ड्राइवर्स है, फिर आपके फायर डिपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड के जवान है, फिर सीएफसी में जो है माहिती तंत्रज्ञान में वहां पे जो डाटा ऑपरेटर्स है। ऐसे अलग क्लेरिकल्स भी हमारे हमने लिए हैं, हमने इंजीनियर्स लिए हैं। ऐसे अलग अलग डिपार्ट सफाई कामगार है जी। बड़े जी। पैमाने पे। ऐसे 1,000 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। मेरे अंदाजे से 11 कंपनियां इन लोगों को सप्लाई करती है, ओके। उसके टेंडर मंगाए गए हैं। अभी जब कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोगों को लेते हो, तो थोड़ा सा ब्रीफ में करता हूं, तो उसके लिए दो कानून स्पेशली लागू होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और एक मिनिमम वेजेस एक्ट। सही। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, आपके हक क्या होंगे, आपकी व्यवस्था कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्या करना है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो सबकी जिम्मेदारियां क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के हक क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट उसको प्रिस्क्राइब करता है। मिनिमम वेजेस एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि आपको कम से कम इतनी पेमेंट मिलनी ही चाहिए।
इससे नीचे आप पेमेंट नहीं दे सकते हो, ये कानून है, बरोबर। जी ये जो 1,000 लोग जो वहां पर भरे हुए हैं, उनको पेमेंट देते वक्त कॉन्ट्रैक्टर खुलेआम मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये मिनिमम वेजेस एक्ट है, वेतन नहीं है, वेजेस नहीं है। आपकी पगार एक्चुअली देखा जाए तो कॉरपोरेशन में काम के हिसाब से, अगर समान काम समान वेतन के हिसाब से हम लोग अगर देखें, तो कई क्लर्क अगर 35,000 लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले क्लर्क को भी नेशनल जस्टिस के तहत 35,000 मिलना चाहिए। नहीं जी मिल रहा है। तो हम लोग बात करते हैं किमान वेतन, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, वो जी कम से कम भी नहीं मिल रहा है। कम से कम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस कॉरपोरेशन के कमिश्नर और उनके जो सबऑर्डिनेट बाकी के ऑफिसर्स हैं, वो नियम कानून के मामले में गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। वो पालन के मामले में सीरियस। और क्यों सीरियस नहीं है? तो उसका सिंपल रीजन है, कॉन्ट्रैक्टर जो फालका मार रहे हैं ये पूरे पेमेंट में, उनमें उनका हिस्सा है। उस करप्शन में वो लोग सब शामिल है। शामिल होने के कारण उन्होंने ये नियम कानून के जो प्रावधान जो होते हैं, जिसमें उनके हक सुनिश्चित किए गए हैं, वो खुलेआम पूरे ताक पे बिठाए जा रहे हैं। कामगारों के ऊपर अन्याय हो रहा है, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है, उनका मानसिक शोषण हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग आगे भी बात करेंगे। गवर्नमेंट ने अगर इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया, मैं बहुत बार इसके पहले भी बोल चुका हूं, आने वाले दिनों में हमारे देश में, महाराष्ट्र में, हमारे शहर में भी शायद हो सकता है सुसाइडल केसेस बढ़ेंगे। जी क्योंकि जिस तरीके के मैं उनमें काम कर रहा हूं, आज 1 साल से उनसे बात करना, एक एक की फैमिली बैकग्राउंड मुझे आज मालूम है, वो जिन परिस्थितियों से में वो लोग गुजर रहे हैं। अभी कोई किसी का जॉब होता है तो कोई मोबाइल हफ्ते पे लेता है, कोई क्या चीज होती है, पैसे दिन लाइट का बिल भरना है, किराना का, घर चलाना है। 12,000 में कैसा कोई घर चलाएगा अपना? ऊपर बैठ के प्राइम मिनिस्टर विश्व गुरु जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग स्टेट में बात कर रहे हैं। और 12-13 हजार में, 10,000 में कोई कैसे घर चलाएगा? और वो भी कॉर्पोरेशन, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मिनिमम वेजेस को हम लोग मराठी में या हिंदी में बोलते हैं किमान किमान वेतन, वेतन बरोबर। जैसे किमान वेतन होता है ना, वैसे किमान शर्म रहती है। वो किमान शर्म भी इन प्रशासन के अंदर और इनको चलाने वाले जो सरकार और राजनेता है, जो पार्टियां हैं, उनमें वो किमान शर्म भी नहीं है कि हमारे राज्य में हम पढ़े लिखे लोगों को इतने कम पैसे में उनका शोषण कर रहे हैं, उसकी शर्म उनको नहीं है ना। ये पूरे इस अन्याय की जड़ है। राज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो है अब जो वेतन में जो काम कर रहे हैं उनकी भी जो है पगारों में फालका मारा जा रहा है। पहले तो ये सुनाई देता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हिस्सेदारी होती थी, अब जो है गरीबों के भी उसमें से पगारों में से भी यानी कि पैसा खाया जा रहा है। इसमें प्रशासन भी मिली हुई है, इसमें जो है अगर हम कहें तो कॉन्ट्रैक्टर भी मिले हुए हैं। अभी तो राजनेता नहीं है लेकिन वो भी मिले हुए मैं हो आपको सकते हैं। उसका फॉर्मूला बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसके तहत आपका बेसिक सैलरी कितना है वो गवर्नमेंट तय करती है। जी अभी हम कॉरपोरेशन एरिया में हम लोग रहते हैं, तो कॉरपोरेशन एरिया में जो अनस्किल्ड वर्कर है, उनका मिनिमम बेसिक जो सैलरी है वो 11,500 है। जो सेमी स्किल्ड है उनका 13,000 है। और जो स्किल्ड है उनका 14,000 बेसिक सैलरी है। उसके बाद में गवर्नमेंट हर साल, पहले उसको महंगाई भत्ता बोलते थे, अभी उसको विशेष भत्ता बोलते हैं, स्पेशल अलाउंस, 6-6 महीने में परिस्थितियों का जायजा लेकर बढ़ाती है और बरोबर। उसको घोषित करती है। हाँ, इंक्रीमेंट तो भी कहा आज के जाता है तारीख में अभी जो 6 महीने चल रहे हैं, जुलाई से जी दिसंबर तक जी जो जी 6 महीने चलेंगे, यहाँ पर विशेष भत्ता है 7,840। तो आपका 14,000 बेसिक और 7,840, तो आपका किमान वेतन हो गया 21,840। इस 21,840 के ऊपर आपका 12% पीएफ कटता है, जी जी आपका 0.75% कामगार बीमा कटता है, जी लेकिन आपको 5% घर भाड़ा मिलता है। ये दो कट से कट कर, तो ये कटने के बाद आपका घर भाड़ा मिलाने के बाद में जो अमाउंट आती है वो आपकी नेट सैलरी है, वो आपके बैंक में आनी चाहिए। बैंक में आए। तो अगर मैं अनस्किल्ड की बात करूं, तो अनस्किल्ड को कम से कम 17,500 मिलने चाहिए। अगर मैं सेमी स्किल्ड की बात करूं तो वो 18-19 तक पेमेंट जाती है। और अगर मैं स्किल्ड की बात करूं तो 20,000 के ऊपर हाथ में ये पेमेंट जाती है। उसके बावजूद एक पीएफ का हिस्सा एम्प्लॉयर को भरना है डायरेक्ट, वो अलग है, वो भी कामगार का है। और कामगार बीमा का 3.25% भरना है किमान वेतन के ऊपर, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। ये दो अलग कंट्रीब्यूशन है, ये वहां पर भरे जाते हैं। इसका आपको कामगार को बाद में भी फायदा मिलता है। तो ये जो पेमेंट है, तो जो मैंने कहा, आज के तारीख में अभी आप उल्लासनगर के सफाई कामगारों को, वो अनस्किल्ड है, उनको 17,500 पेमेंट मिलनी चाहिए। जी
ये लोग क्या धंधा चलाते हैं, ये शुरू में 8,000 देंगे, फिर आंदोलन होता है, जी आंदोलन में अनेक राजनेता आते हैं, फिर वो बोलते हैं हम बात करते हैं, 12,000 करने को बोलते हैं। तो बेचारे कामगारों को भी कानून मालूम नहीं होता, वो खुश हो जाते हैं, खुश होते 8 का 10,000 हो गया, 10 का 12, मतलब पगार बढ़ रही है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि कानूनी मेरी पगार साढ़े बरोबर 17,000 है, सही है। ये जानकारियां कहीं जो ना कहीं हक नहीं से मुझे होती मिलनी लोग। चाहिए। राज जी, वो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, उल्लासनगर महानगर पालिका में जिस तरीके से कई जो है कामगारों के लिए संगठनाएं बनी हुई है, आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन मैंने अब तक जहां तक देखा कि कोई उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलता। अभी प्राइवेट सेक्टर से भी जो लोग आते हैं, जो कामगार हैं, जिस तरीके से कार्य करें, तो इनके लिए संगठन कुछ लड़ाई लड़ती है या फिर जो है ये इसी तरीके से जो है गुमराह होते रहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज के तारीख में महाराष्ट्र में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पूरे साल भर से जो पढ़ रहा हूँ, चैनल्स देख रहा हूँ, आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, उनके ऊपर होने वाला अन्याय, उनका शोषण, इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियली नहीं बोल रही है। ये सही है। उनके कार्यकर्ता इधर उधर लेटर वगैरह देते बिल्कुल होंगे, सही कहा। लेकिन पार्टी पॉलिसी जो होती है, पार्टी पॉलिसी, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। अगर नीचे के लोग भी अगर उनके कई कुछ लेटर वगैरह देते हैं, तो ऊपर पार्टी की जब पॉलिसी नहीं है, तो इनको भी एक रास्ता मैदान खुला मिल जाता है कि जब पार्टी की पॉलिसी नहीं है कामगारों के हित के बारे में, तो हम भी को इतना सीरियसली ले। तो इनका जो अस्तित्व है कामगार संगठनों का, वो सिर्फ पांवती फाड़ने तक, साल भर की सीमित जो रह पांवती गया, फाड़ते हाँ। हैं, उतना तक वो सीमित रह चुका है। कोई लड़ते नहीं है, कोई बात करते नहीं है, और सबसे बड़ा जो इनका अभाव है कि जब लड़ना होता है ना हक के लिए, तो आपके कानून की, संवैधानिक अधिकारों की, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जरूर। इनमें उनका अभाव है, नहीं करते। अभी कायदा ने मगर लोक चळवळ के मूवमेंट से प्रशासन क्यों परेशान है? क्योंकि हमने उसको पढ़ा है, समझा है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस उनको पढ़े हैं, क्या-क्या अधिकार है, निर्णय क्या-क्या आ चुके हैं, वो पढ़े हैं। तो प्रशासन आज हम लोगों को मूर्ख नहीं बना पा रहा है। बरोबर। वो जिसे हम कायदा पता है, जिसे नियम पता है, वो उसे जो उन्होंने है बहुत हाँ, कोशिश की। उन्होंने वो ये एक भी दिक्कत हो कोशिश की जाता कि है हमको सामने वाले गुमराह को। करें, ये भी कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्टरों को हमारे पीछे लगा कि इनको पटाओ बाहर के बाहर।